नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्लासिक कोडिंग प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, मर्ज सॉर्टेड एरे। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस दिलचस्प चुनौती को कैसे हल किया जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे पास दो लिस्ट हैं। दोनों पहले से ही सॉर्टेड हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में हैं। हमें उन्हें मिलाकर एक करना है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, कोई भी नई लिस्ट बनाने की इजाजत नहीं है। और बस यही एक शर्त इस पहेली की असली चुनौती है। तो हमारा जो मेन गोल है वो काफी सीधा साधा है। दो सॉर्टेड एरेज को लेना है और उन्हें एक सिंगल सॉर्टेड एरे में मिला देना है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहीं पर एक मजेदार पेंच है। प्रॉब्लम की परिभाषा को देखें तो वो एकदम साफ है। हमें दो इंटीजर एरे दिए गए हैं, nums1 और nums2, और हमें करना यह है कि nums2 के सारे एलिमेंट्स को nums1 में डालना है, पर इस तरह से कि आखिर में जो nums1 बने वो एक पूरी तरह से सॉर्टेड लिस्ट हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, nums1 में हमारे पास है 1, 2, 3 और उसके बाद कुछ खाली जगह हैं जिसे यहाँ 0 से दिखाया गया है, और nums2 में है 2, 5, 6। अब हमारा काम है nums1 को कुछ इस तरह बदलना कि वो बन जाए 1, 2, 2, 3, 5, 6। और अब आते हैं उस नियम पर, वो नियम जो इस प्रॉब्लम को सच में दिलचस्प और थोड़ा मुश्किल भी बना देता है। इसे कहते हैं इन प्लेस कंस्ट्रेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी फेरबदल करना है वो nums1 एरे के अंदर ही करना होगा। अब अच्छी बात यह है कि nums1 में आखिर में काफी खाली जगह दी हुई है। भले ही वो 0 से भरी हैं, लेकिन हम कोई नई एरे या कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब कुछ उसी में। अब देखिए, सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो क्या होगा? यही कि चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना? nums1 के पहले एलिमेंट को nums2 के पहले एलिमेंट से कंपेयर करें और जो भी छोटा हो उसे nums1 की पहली जगह पर रख दें। पर यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसा करते हैं तो nums1 के ओरिजिनल वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगे और उन वैल्यूज की हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। तो जब सीधा रास्ता काम नहीं कर रहा तो फिर क्या करें? यहीं पर वो आहा वाला मोमेंट आता है। एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं उल्टा तरीका सामने आता है। हम इस प्रॉब्लम को आगे से नहीं बल्कि पीछे से हल करेंगे। जी हाँ, इसका पूरा समाधान nums1 के आखिर में दी गई उस खाली जगह में ही छिपा है। सोचिए, अगर हम सबसे बड़े एलिमेंट्स को उठाकर nums1 का सबसे आखिरी हिस्से में भरना शुरू करें तो हम कभी भी उस डेटा को हाथ नहीं लगाएंगे जिसकी हमें अभी भी जरूरत है। कमाल है ना? अच्छा, तो इस काम को अंजाम देने के लिए हम 3 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें अपनी 3 उंगलियों की तरह समझ सकते हैं जो जगह का हिसाब रखेंगे। पहला पॉइंटर I nums1 के असली एलिमेंट्स के आखिर में होगा, दूसरा पॉइंटर J nums2 के आखिर में होगा, और तीसरा Z वो nums1 के बिल्कुल आखिर में होगा, यानी उस जगह पर जहां हमें सबसे बड़ा एलिमेंट रखना है। ठीक है, तो थियरी काफी हो गई है। अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए हमारे पुराने उदाहरण को ही लेते हैं और इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप चलाकर देखते हैं। तो ये है हमारी शुरुआती पोजीशन। देखिए, I पॉइंटर 3 पर है, J पॉइंटर 6 पर है और Z पॉइंटर nums1 के एकदम आखिर में खाली जगह पर है। सब तैयार है? अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम nums1 के I यानी 3 को nums2 के J यानी 6 से कंपेयर करते हैं। कौन सा बड़ा है? 6। तो हम 6 को उठाकर nums1 में Z वाली जगह पर रख देते हैं, और क्योंकि हमने nums2 का एलिमेंट इस्तेमाल किया तो J पॉइंटर एक कदम पीछे जाएगा और Z भी एक कदम पीछे जाएगा क्योंकि वो जगह अब भर चुकी है। अगला राउंड, I अभी भी 3 पर ही है, लेकिन J अब 5 पर आ गया है। तो 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5। तो 5 को उठाकर nums1 में Z की नई जगह पर रख देंगे, और फिर से J और Z दोनों एक एक कदम पीछे हट जाएंगे। अब आता है मजा। I पर 3 है और J पर अब 2 है। इस बार कौन बड़ा है? 3। तो इस बार हम nums1 वाले एलिमेंट यानी 3 को ही उठाकर Z वाली जगह पर रख देंगे, और क्योंकि हमने nums1 का एलिमेंट इस्तेमाल किया है तो इस बार I पॉइंटर एक कदम पीछे जाएगा, और हाँ, Z तो जाएगा ही। और बस यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि J पॉइंटर यानी nums2 के सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। आखिर में जो बचा हुआ nums2 का एलिमेंट है वो भी अपनी जगह पर आ जाएगा, और नतीजा, हमारा nums1 एरे पूरी तरह से सॉर्ट हो चुका है, बिल्कुल वही जो हमें चाहिए था। ये तरीका सच में कितना असरदार है।
तो सवाल ये उठता है कि ये पीछे से काम करने वाला तरीका इतना बेहतरीन क्यों है? इसके कुछ बहुत ही ठोस कारण हैं जो इसे एक शानदार समाधान बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ m+n। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। इसे हर एलिमेंट को बस एक बार ही देखना पड़ता है, कोई फालतू का काम नहीं। तो कुल मिलाकर इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? पहला, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं, ये इन प्लेस वाली शर्त को पूरी तरह से निभाता है। दूसरा, ये सिंगल पास में काम करता है, यानी हर एलिमेंट को बस एक बार देखना पड़ता है, जो इसे बहुत तेज बनाता है। और तीसरा, ये एक मुश्किल देखने वाली प्रॉब्लम को कुछ सिंपल कंपैरिजंस में बदल देता है, एकदम शानदार तरीका। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। ऐसी और कौन सी जटिल समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वो कोडिंग में हो या असल जिंदगी में, जो सिर्फ इसलिए मुश्किल लगती हैं क्योंकि हम उन्हें गलत सिरे से देख रहे हैं? क्या होगा अगर हम उन्हें भी अंत से शुरू करके देखें? इस पर सोचना तो बनता है।